दोस्तों, बॉलीवुड में एक्टर्स का कंपैरिजन करना कभी कभी थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन सिंगर्स का कंपैरिजन करना ये काफी मुश्किल चीज है। और जब बात रफी साहब और किशोर दा की हो तो ये डिबेट थोड़ी और बड़ी हो जाती है, क्योंकि दोनों ने ही हजारों गाने गाए हैं और दोनों ने अपने अपने एरास को डिफाइन भी किया है और दोनों के फैंस आज भी उन्हें बॉलीवुड का ग्रेटेस्ट सिंगर मानते हैं। बात तो सही है, लेकिन अगर सिर्फ 10 गानों के बेसिस पर अगर फैसला करना पड़े तो कौन ज्यादा भारी पड़ता है, रफी साहब या फिर किशोर दा? इसी सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये लेजेंडरी डिबेट। लेट्स गो। राउंड 1, रोमांस। किसी भी सिंगर की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा बेस होता है रोमांस, और यहाँ दोनों ही सिंगर्स के पास ऐसे ऐसे गाने हैं जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जैसे रफी साहब का 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 1960 में आया ये गाना बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक गानों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस गाने में रफी साहब की आवाज में एक नजाकत थी, एक सॉफ्टनेस थी, और शायद इसलिए आज 66 साल बाद भी ये गाना उतना ही ब्यूटीफुल लगता है जितना कि उस टाइम लगता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर रफी साहब रोमांस की शायरी थे तो किशोर दा रोमांस की एनर्जी थे। उनका वो गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। इस गाने ने सिर्फ राजेश खन्ना साहब को ही नहीं बल्कि किशोर दा को भी नए एरा की आवाज बना दिया था। लेकिन इन दोनों गानों को देखते हुए वर्डिक्ट यही निकलता है कि मेलोडी और नजाकत के लिए रफी साहब विनर हैं और चार्म और फ्रेशनेस के लिए किशोर दा विनर है। लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस है 14वीं का चांद। Not bad, not bad. राउंड 2, दर्द। देखो, हर सिंगर रोमांटिक गाना गाता ही है, लेकिन असली टेस्ट तब आता है जब किसी गाने में दर्द आता है। जैसे रफी साहब का गाना दिन ढल जाए हाय, रात न जाए तू तो न आए, तेरी याद सता। ये सॉन्ग बहुत से म्यूजिक लवर्स के लिए बॉलीवुड का सबसे ग्रेटेस्ट सैड सॉन्ग है, क्योंकि इस सॉन्ग में रफी साहब ने हर एक लफ्ज को अंदर से महसूस करवाया है, और इसी वजह से ये सॉन्ग सुनते वक्त ऐसा लगता है कि दर्द आवाज बनकर बाहर आ रहा हो। अच्छा, लेकिन किशोर दा का सॉन्ग कोई होता जिसको अपना, हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। किशोर दा की सबसे बड़ी ताकत थी उनका इमोशनल कनेक्शन, और ये गाना उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। लोनलीनेस को उन्होंने जिस तरह एक्सप्रेस किया वो आज भी सीधा दिल तक पहुंचता है। मगर फिर भी दोनों गानों को देखते हुए वर्डिक्ट यही निकलता है कि दोनों ही लेजेंडरी है। लेकिन मेरे हिसाब से प्योर इमोशनल कंट्रोल के लिए रफी साहब को यहाँ थोड़ा सा एज मिलता है, और इसीलिए ये राउंड भी रफी साहब को ही जाता है। राउंड 3, एनर्जी। अब बात करते हैं एनर्जी की, क्योंकि बॉलीवुड में सिर्फ इमोशन से ही नहीं बल्कि सेलिब्रेशन भी चलते हैं, और उसका बड़ा एग्जाम्पल है रफी साहब का गाना चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे। हम क्या करें। इस गाने ने ये प्रूफ कर दिया था कि रफी साहब सिर्फ सॉफ्ट और मेलोडीज के ही सिंगर नहीं थे, उनके अंदर एक्सप्लोसिव एनर्जी भी थी, और यही वो वजह है कि शम्मी कपूर साहब के साथ उनका कॉम्बिनेशन आइकॉनिक बन गया था। Oh my God! लेकिन किशोर दा
वो भी किसी से कम नहीं थे। और मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से एनर्जी का मतलब ही किशोर दा था, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किशोर दा का गाना जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, ओले ओले ओ। इस गाने को सुनते ही किसी भी इंसान के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाएगी, क्योंकि किशोर दा की मस्ती और केयर फ्री स्टाइल ने इस गाने को इमोर्टल बना दिया है। ठीक है, समझ गया। मगर फिर भी इस राउंड में विनर चुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों ने ही एनर्जी को अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से तो मेरा पर्सनल फेवरेट है जिंदगी एक सफर है सुहाना, और इसी वजह से मेरे हिसाब से ये राउंड किशोर दा को जाता है। क्या बात कर रहे हैं? राउंड 4 क्लासिकल चैलेंज। ये वो कैटेगरी है जहां सिंगर की असल कैपेबिलिटी समझ में आती है, जैसे रफी साहब का गाना मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। ये गाना आज भी सिंगिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बेंचमार्क माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर है क्लासिकल कंट्रोल, परफेक्ट सुर और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जीक्यूशन। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। लेकिन किशोर दा का सॉन्ग मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि किशोर दा फॉर्मली ट्रेंड क्लासिकल सिंगर बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फिर भी इस गाने में उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया था। दोस्तों, इन दोनों ही गानों से वर्डिक्ट निकल के आता है कि किशोर कुमार साहब ने कमाल किया था, लेकिन क्लासिकल एक्सीलेंस के हिसाब से रफी साहब की साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है, और इसी हिसाब से मेरे लिए ये राउंड रफी साहब को जाता है। राउंड 5 टाइमलेस लेगेसी। दोस्तों, अब है फाइनल राउंड, जिसमें दो वो गाने हैं जो टाइमलेस है और हर जनरेशन को हमेशा पसंद आएंगे, जिसमें से पहला है रफी साहब का बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ये एक ऐसा गाना था जो इंडिया में शादियों और सेलिब्रेशन का हिस्सा बन गया। लेकिन किशोर दा का गाना पल पल दिल के पास, तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास, ये कहती हो। ये एक ऐसा गाना है जिसे हर जनरेशन दोबारा डिस्कवर करती है और इससे प्यार कर बैठती है। लेकिन इन दोनों गानों के बाद अगर किसी एक को विनर चुनना पड़े तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो अब इन 10 गानों के बाद पिक्चर बिल्कुल साफ नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि अगर बात हो वर्सैटिलिटी, टेक्निकली ब्रिलियंस और सुरों की मास्टरी की तो यहाँ रफी साहब का नाम बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आता है। अब आए ना लाइन पे। लेकिन अगर बात हो मास अपील, कनेक्ट और टाइमलेस पॉपुलैरिटी की तो यहाँ किशोर दा को इग्नोर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। खाओ माँ कसम। और शायद इसीलिए ये डिबेट आज भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों सच तो ये है कि बॉलीवुड म्यूजिक का गोल्डन एरा सिर्फ एक आवाज ने नहीं बल्कि मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार साहब दोनों ने मिलकर बनाया था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब आपका फैसला है, टीम रफी या टीम किशोर। और इन दोनों सिंगर्स का अगर आपको सिर्फ एक गाना चुनना पड़े तो वो गाना कौन सा होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अब मैं इस वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक नई टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे एक्शन, स्टे फिल्म।